नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आती है और हमें वैसे तो मान याद रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम सारणी बनाना सीख लेते हैं। एक बार बनाना आ जाएगी तो हमको मान याद करना भी आसान होगा। तो चलिए, बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले कोण हम ए के लिए बात कर लेते हैं और जो हमारे पास में 6 अनुपात हैं हम उनको भी लेंगे। तो लिख लेते हैं उनको यहाँ पे। कुछ हमको फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, छोटे छोटे, उनको याद रखना है। सबसे पहले साइन ए, इसके बाद सेकंड यहाँ लेते हैं कॉस ए, इसके बाद लेते हैं टेन ए, इसके बाद कॉट ए, इसके बाद सेक ए और इसके बाद कॉसेक ए। ठीक है, अब ऊपर हमको कोण लेने हैं। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ये हम कुछ लाइनें खींच रहे हैं जिनकी हमको आवश्यकता है। अभी केवल हम लाइनें खींच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री, इसके बाद 30, इसके बाद 45 डिग्री, ये 60 और ये 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले ये हमको पता है, हम 0 से शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिखा 0, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद ये 4। तो आप पूर्ण संख्याएं हैं, 4 तक गई है, 4 तक तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 4 है इससे सबको डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग 4, 4 4 और बटे में 4 और ये भी 4 हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको लेना है इसका वर्गमूल। ठीक है, आपने वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल लेते ही हमारी सारणी बनकर तैयार हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम किसी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0, और 0 का वर्गमूल भी कितना होगा, 0। अब जब आप 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में तो हमको लेना नहीं है। तो एक काम करते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। पहले जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट में आ गया आपके पास 1 बटा कितना, 2। मतलब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट में 2। इसके बाद यहाँ है अंडर रूट 3 बटे 4, अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो केवल अंडर रूट 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 1 और इसका मान कितना आ गया, 1। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है बस। सबसे पहले अब देखिए, कॉस हमको किसका मान निकालना है, 0, तो 0 को इधर से उठाएंगे। कॉस 90 का मान जो है, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान है। इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए 1। इसके बाद इसको उठाइए, अंडर रूट 3 बटा 2 यहाँ रखिए। इसको उठाइए, 1 बटा अंडर रूट 2, ये तो बीचों बीच ही आ गया। इसके बाद इस 1 बटा 2 को लेके आइए, इसके बाद 0 आ गया। अब आगे ध्यान देना है आपको, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan a बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। tan a बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। अब अगर आपको मान लीजिए tan 0 का मान निकालना है तो इसका मतलब साइन 0 बटे कॉस 0,
आपको पता है साइन जीरो का मान कितना है, जीरो। कॉस जीरो का मान कितना है, एक। तो अब आपको 1 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास में, जीरो। इसी प्रकार अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, 30 का निकालना है जैसे आपको, तो 1/2 को भाग कर देते हैं कितने से, √3/2 से। अब 1/2 गुणा कर देते हैं दो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। इसके बाद 1/√2 से 1/√2 पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब निकालना है आपको tan 60 का मान, तो √3/2 में भाग करनी है आपको 1/2 से। तो √3/2 गुणा हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3। इसके बाद अब जब आप 1 में 0 से भाग करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर वही प्रक्रिया करनी है जो साइन के ए के और कॉस में की थी। अब इसको फिर से यहाँ से उठा के इधर लाएंगे। कॉट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 30 का मान √3, कॉस 45 का मान 1, कॉस 60 का मान 1/√3, कॉस 90 का मान 0। अब देखिए एक बार फिर से आगे, सेक जो होता है, सेक ए जो होता है वो 1/cos ए होता है। तो सेक हमको निकालना है 0 का मान, तो cos 0 cos 0 का मान कितना है, 1। तो कितना आ गया, 1। इसके बाद निकालेंगे आप कितने का मान, 30 का। तो मतलब 30 का मान कितना है आपके पास, 1 के बटे में चला जाएगा √3/2, तो कितना आ गया, 2/√3। तो इसका मान आ गया 2/√3। इसके बाद हमको निकालना है 45 का मान, यानी कि 1 के बटे में 1/√2, 2 चला गया ऊपर, तो ये आ गया √2। इसके बाद हमको निकालना है सेक 60 का मान। सेक 60 का कैसे करेंगे, देखिए 1 के बटे में √3/2 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे कुछ कमी हो गई है, हाँ जी, यहाँ कमी क्या आई है, हमको कॉस का करना था ना, ये थोड़ा सा ध्यान उल्टा हो गया है। हमें कॉस का निकालना है, हम उसको पहुँच गए वहाँ पे साइन वाले में। तो थोड़ा सा देखिए क्या करना है, ये था ना वो मान यहाँ पे, तो इसको 1 के बटे में 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। आगे चलिए, अब क्या करना है, ये वाला मान है, 0 को 1 के बटे में 0 जाएगा ना, 1 के बटे में 0 गया तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2, और ये वाला कितना हो गया, 2/√3, और ये देखिए क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सारणी बनकर तैयार हो गई, और ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ जो ध्यान से देखना है, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको हमने सॉल्व कर दिया, सही कर दिया है। आगे जो इसको बनाना सीखेंगे, और इसको बनाने से ज़्यादा बेहतर है आपको याद करना। याद करने से क्या होता है कि समय की बचत होती है। ठीक है, तो इसको बनाना सीखेंगे। धन्यवाद। और जो आपको समझ में ना आए उसको कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक।